हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रकूट की क्वीन कॉमेडी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चित्रकूट में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी है कि हम बता नहीं सकते, मतलब बताना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 42-43 डिग्री सेल्सियस अभी से तापमान शुरू है। बाहर निकलो ना तो एकदम से शरीर लगता है पूरी तरह से जल गया, झुलस गया। जो हमारी स्किन है एकदम से पूरी तरह से ब्लैक हो जा रही है और जलती है जैसे किसी ने मिर्च लगा दिया हो। सो फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है। गर्मी में सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि खासकर इसमें पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन होता है, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, गर्मी तो है ही, और सीज़न में सब कुछ होता है, उसको झेलना पड़ता है। पर अपने आप को हमें केयर भी करनी चाहिए जितना हमसे हो सकता है। और वैसे आप सभी लोग समझदार हैं। बेल का जूस है, पुदीना है, गन्ने का जूस है, ये सारी चीज़ें, प्याज है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब खा, आम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग खा पी करके अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। बट मुझे तो ठंडी चीज़ सूट नहीं करती। मैं जैसे ठंडी चीज़ खा लेती हूँ ना, तो मेरे को एकदम से नुकसान हो जाता है, बुखार आ जाती है। मैंने अभी कल परसों कही था कि थोड़ी सी चटनी बनाई थी, उसको मैंने खाया है ना, मेरा एकदम हालत ही ख़राब हो गई। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ, तबीयत डाउन हो गई है। मुझे ठंडी चीज़, दही जैसे हो गया, ये सब मैं खा लेती हूँ तो पूरी तरह से मेरे को नुकसान हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप लोगों को सूट करता है, आप लोग खाइए। मुझे नहीं सूट करता है, तो खाने के बाद ना मेरे को एकदम से नुकसान ही हो जाता है। और फ्रेंड्स, मेरे बाल हैं पूरी तरह से गिर गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत घने थे। कभी सोचा भी नहीं था कि बाल इतने ज़्यादा गिर जाएंगे, बट क्या कर सकते हैं। देखिए कितने बाल पूरी तरह से यहाँ पर सिर में सफा है, या हो गया है बालों का, एकदम से साफ ही हो गया है। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, एक भी बाल। एकदम कितनी चौड़ी मांग निकल रही है, जैसे कि एकदम बेकार ही लग रहा है, बट क्या करें। तो अगर आप लोगों के पास कोई नुस्खा हो देसी में, तो आप मुझे शेयर करें, बताएं, कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं करूँगी। बट अभी तो मैं कुछ अपने से करूँगी, जो मैंने इधर उधर देखा है, सुना है, जो मेरी मम्मी बताती थी, लगाती थी। वैसे हम लोगों के तो जेनेटिक ही बाल अच्छे हैं। मम्मी के मेरे बाल अच्छे हैं, दीदी के बाल अच्छे हैं, मेरी भतीजियाँ, उनके सभी के बाल बहुत ही अच्छे हैं, भैया लोगों के बाल अच्छे हैं। तो मेरे भी बाल अच्छे ही थे, बट इस समय प्रेशर बहुत रहता है। घर का काम, स्कूल भी देखना है, घर भी देखना है, गांव का घर भी देखना है, यहाँ बच्चों को देखना है, तो अपनी केयर तो कुछ हो नहीं पाती है। तो इस वजह से, केयरलेस होने की वजह से सब पूरा बालों का एकदम से गिरना ज़्यादा ही चालू हो गया है। वैसे तो गिरते थे, बट अभी ज़्यादा गिर रहे हैं। तो अभी मैं सोच के रखी हूँ कि जून के महीने में थोड़ा बहुत अपनी केयर करना भी बनता है। तो देखते हैं वो नुस्खा अब काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अभी तक ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान ने अच्छे ही बाल दिए थे। बट सुनती आ रही थी, कभी कभार करती भी थी, बट ज़्यादा नहीं किया। लेकिन अभी समय सोच के रखा है कि जून में कुछ ज़्यादा ट्राई करेंगे। कई बार देखते हैं, अगर बाल यहाँ के निकल आते हैं तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, देखती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो मैं आगे वीडियो में जो है दिखाना चाहूँगी, तो आप भी देख लीजिएगा। और हमारे पास एक जीता जागता प्रमाण होगा कि हाँ, ये नुस्खा काम करता है। अगर करता है, आप पहले ही मेरे बाल देख रहे हैं कि ऐसे हैं, और बाद में भी आप मेरे बालों को देखिएगा। अगर उगते हैं बाल, तो फिर अगर आप लोगों को भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप भी ट्राई करेंगे, तो आपको भी फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए अगर नहीं होता है, तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, बट अभी ट्राई करेंगे और देखते हैं कि वो नुस्खा क्या क्या है। और आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा। मेरा मानना है, मेरा दिल कह रहा है कि वो नुस्खा काम ज़रूर करेगा। तो आप भी देखिएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है। और अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चों को, आपके बड़े बुज़ुर्गों को, अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको कर सकते हैं। एकदम सस्ता सा, सिंपल सा है, और इतना सिंपल भी नहीं है इतना सिंपल भी नहीं है, बट कुछ करना तो पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी चल के देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये मेहंदी है, ताज़ी मेहंदी है, पत्तों से तोड़ी गई है,
और इसको मैंने कल तोड़ लिया था, मेरे को मौका नहीं मिला था कि मैं इसको पीस के लगा सकूं। सो फ्रेंड्स अभी हम इसको धुल दिया है मैंने और धुल करके एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, और आगे फिर जो भी होगा दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये एलोवेरा है, एलोवेरा भी इसमें डाला जाता है। बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बालों में ना इतना तेज़ी से लंबाई बढ़ाता है ये एलोवेरा कि आप ट्राई करके देखिए। अगर आप इसी बस को लगाएंगे तो भी आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ये दही है, और दही अपने बालों में अगर आप बिना किसी कुछ अन्य चीज़ भी अगर नहीं मिलाएंगे और अकेले दही बस लगाएंगे तो भी आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग बनेंगे। सो फ्रेंड्स अगर साथ में मिक्स करके लगाते हैं तो फिर बात कुछ और ही हो जाती है। बहुत ही अच्छे बाल बनते हैं। ये मैं कभी कभी लगाती थी, बट अभी लगाना है। अगर आपके बालों में रूसी है तो भी ये दही पूरी तरह से सही कर देता है, क्योंकि इसमें खट्टापन होता है। खट्टी चीज़ से ना हमारे जो शरीर में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो यही इसका काम है फ्रेंड्स। देखिए ये इस तरह का घोल बन के तैयार हुआ है। अभी पीसते पीसते ना मेरे हाथ ही लाल हो गए। महीन पेस्ट होना चाहिए ताकि इसका जो है अच्छे से अंदर की चीज़ें मैश होकर के बाहर आए। अगर ये बड़ा बड़ा पीसा रहेगा ना तो उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना इसको करना चाहिए। सो फ्रेंड्स अभी इसको हम बालों में लगाएंगे और इसका रिज़ल्ट हम जुलाई में देखेंगे, क्योंकि हमें पूरा मई और जून में 4-6 बार कम से कम तो इसका लेप लगा ही लेना चाहिए बालों में। सो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे क्या रिज़ल्ट इसका आता है। फ्रेंड्स मैं अभी ये मात्र 3 चीज़ें अपने बालों में लगाने वाली हूँ, और अगर दोबारा से कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं और मैं उसको ट्राई करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने अभी ऐसे थोड़ा सा एलोवेरा ऐसे लगा लिया था, ऐसे बीच से इसको निकाल करके 2 पार्ट में कर देते हैं और इसको ऐसे अगर लगा लेते हैं तो भी बालों में बहुत ही फ़ायदा करता है। हालांकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे को तुरंत ठंड पकड़ लेती है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें ठंड हैं और मैं इनको ज़्यादा नहीं लगा सकती। बट क्या करूं, बालों में प्रॉब्लम है तो करना ही पड़ेगा। और हो सके तो अंग्रेज़ी दवा नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत हेयर ट्रांसप्लांट ये जाने क्या क्या ऐसा कुछ होता रहता है, इससे बहुत सारे मामले आते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो फ्रेंड्स भले ही आप टकले रह लें चलेगा, बट ये चीज़ें न मत किया करिए जो शरीर के लिए बहुत ही एकदम से छेड़छाड़ वाली चीज़ें नहीं करना चाहिए। और हो सके तो आप देसी चीज़ें ही अपनाइए हर अपने जीवन में। जो भी चीज़ें हैं अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगी। हाँ, ये इनकी तासीर ठंड होती है, तो जिसको ठंडी चीज़ें नहीं सूट करती हैं उनको नुकसान कर देता है। जैसे कि मेरे को ठंडी चीज़ें नहीं सूट करती हैं, इसलिए मेरे को नुकसान कर सकता है। बट मुझे इसके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये दवा है, इसमें भी एक जान है। ये मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरे को फ़ायदा करेगी। तो मैं इसको जल्दी से लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए लगाऊंगी और छोड़ दूंगी, फिर धुल दूंगी इनको ताकि ज़्यादा नुकसान ना कर सके। सो फ्रेंड्स मैं इसको मिक्सी में पीसने के बाद देखती हूँ कैसा पेस्ट निकलता है, इसके बाद लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए फाइनली बालों में मेहंदी लग चुकी है पूरी तरह से। देखिए बालों में मेहंदी पूरी तरह से लग चुकी है। मेहंदी, एलोवेरा एंड दही, 3 चीज़ें मैंने लगा ली हैं। अब बालों को जो है ना कपड़े से बांध लूँगी और घर के सारे काम निपटाना शुरू कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं। अब जा रही हूँ घर का सारा काम निपटाऊँगी और इसके बाद जो है बालों को धुल लिया जाएगा। फिर देखते हैं बाल कितने सुंदर निकलते हैं। बाय बाय।